प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम वाहिद से जमा बनाने का एक नया कायदा सीखेंगे। आज हमारे पास वाहिद में जितने भी अल्फाज मौजूद हैं, हम उनके आगे अलिफ और ते का इजाफा करेंगे। हमारे पास पहली मिसाल में जो वाहिद मौजूद है वो है मकान। मकान की जमा बनाने के लिए हमने नून की शक्ल को छोटा कर दिया और उसे अलिफ के साथ मिलाया और उसके बाद ते लिख दिया, तो वो हो गया मकानात। तो आइए मिलजुल कर इसकी मश्क करते हैं। हमारी इस मश्क में हमारे पास जो पहला लफ्ज है जिसकी जमा हमें बनानी है वो है बाग। बाग की जमा हो जाएगी बागात। हमारे पास अगला लफ्ज जो मौजूद है वो है जवाहिर। जवाहिर में हम ये जानते हैं कि रे की कोई छोटी शक्ल तो होती नहीं है, इसीलिए हम इसमें सिर्फ अलिफ और ते का इजाफा करेंगे। तो क्या हो जाएगा? जवाहिर से जवाहिरात, मतलब जूल्स। हमारे पास जो अगला लफ्ज है वो है इम्कान। अगर आप यहाँ पे वाहिद का पहला लफ्ज देखें जो है मकान, हमने यहाँ पर क्या किया था? नून की शक्ल को अलिफ से मिला दिया था और फिर आगे ते का इजाफा कर दिया था। यही अब हम इम्कान में भी करेंगे और यही तरीकाकार इम्तिहान में भी होगा। तो आइए नून की शक्ल को अलिफ और ते से मिलाते हैं। अलिफ मीम काफ अलिफ इमका, नून अलिफ ना और ये ते इम्कानात, और इसी तरीके से इम्तिहान का हुआ इम्तिहानात। अगला लफ्ज हमारे पास है एहसान। यही कायदा यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। अलिफ हे सीन अलिफ एहसा, नून अलिफ और ते एहसानात। अगला लफ्ज है हमारे पास मुश्किल। मुश्किल को करके देख लेते हैं। याद रखिएगा, जैसे हम पहले करते हुए आए हैं कि हमारे जिस हुर्फ पे जो भी एराब लगी होती हैं हम उसे ही यहाँ पर कॉपी करेंगे। यहाँ पर मीम के ऊपर पेश है तो हम यहाँ पर भी अपने मीम के ऊपर पेश लगाएंगे। तो मुश्किल की जमा हो जाएगी मुश्किलात, और ये मीम पे पेश और ते। अगला लफ्ज हमारे पास है ख्याल। ये अलिफ है, लाम को मिलाया अलिफ के साथ और ते ख्यालात। देखा बच्चों, इस कायदे के तहत जमा बनाना कितना आसान था। मुझे यकीन है अब ये कायदा आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी किताब कारवाने उर्दू तीसरी जमात के लिए सफा नंबर 26 पर मौजूद सरगर्मी नंबर 10 बआसानी कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।